Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 3 of complex variable and today we are going to start with some problems जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा बच्चा लोग डिटरमाइन द कांस्टेंट्स. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग. यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जहाँ पे आप लोग को कुछ कांस्टेंट्स निकालने बोला जाएगा. ओके, और यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हम लोग निकालेंगे बच्चा लोग वो कुछ एनालिटिक फंक्शंस के होंगे. ओके, सो गाइस जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है एंड हाउ टू यूज सीआर इक्वेशंस टू प्रूव वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट. उसी पे बेस्ड हम लोग गाइस आगे के प्रॉब्लम्स देखेंगे लाइक डिटरमाइन द कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम. यहाँ पे गाइस आप लोग को क्वेश्चन में एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और आप लोग को उस एनालिटिक फंक्शन के कांस्टेंट्स निकालने होंगे. फैन है चलो. सो यहाँ पे गाइस बोला जाएगा कि फंक्शन एनालिटिक है. सो हियर वी डोंट नीड टू प्रूव कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. मतलब आपको यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करने पड़ेंगे. सो बेसिकली सीआर इक्वेशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होंगे. द रीजन इज यहाँ पे फंक्शन जो दिया रहेगा बच्चा लोग वो एनालिटिक होगा. फैन है बच्चा लोग. सो जब हम लोग ये प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी. तो गाइस ये वाले लेक्चर में हम लोग तीन प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं. ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3. So let's start with the first problem guys. Question number 1. So the question is, so this is our first question guys. अब क्वेश्चन देख लो पहले तो क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है फाइंड p. ओके, सो यहाँ पे बच्चा लोग अपने को कोई तो एक कांस्टेंट निकालने बोला है. ठीक है, और तो और क्या बोला है, सच दैट द फंक्शन. यहाँ पे बच्चा लोग हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शन. सो लेट अस कॉल दिस फंक्शन एज स्मॉल एफ ऑफ जेड. है ना बच्चा लोग. और बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है ना बच्चा लोग. सो एनालिटिक है मतलब क्या समझ में आता है. सो गाइज याद रखना कभी भी ये जो वर्ड आ जाए एनालिटिक तो एक चीज तेरे दिमाग में आनी चाहिए, सीआर इक्वेशंस. फेयर ना बच्चा लोग. सो यहाँ पे अगर हम लोग को बोला गया है कि फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे. ओके बच्चा लोग. सो अनलाइक द प्रीवियस लेक्चर गाइस जहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में फंक्शन को एनालिटिक है या नहीं प्रूफ करना होता था, यहाँ पे हम लोग को वो नहीं प्रूफ करना है. सो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन एनालिटिक है वो दिया हुआ रहेगा. फेयर ना बच्चा लोग. और अपने को यहाँ पे क्या करना है, अननोन फाइंड करना है विच इज नथिंग बट पी. सो वी नीड टू फाइंड दिस अननोन. ओके, अभी अननोन कैसे फाइंड करते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे नोटिस करो. सबसे पहले तो बच्चा लोग हम लोग एक काम करेंगे, इस फंक्शन को एक नाम दे देंगे. सिंस यहाँ पे उसने नाम नहीं दिया हुआ है, so we'll say that let small f of z is equal to 1/2 into log of x square plus y square plus I times tan inverse of px divided by y. है ना बच्चों. अभी हमारे पास फंक्शन ऑफ z हो गया. और उसने क्या बोला है बच्चों, ये जो फंक्शन ऑफ z है ये एक एनालिटिक फंक्शन है. ओके, सो दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन. यहाँ पे अपने को एनालिटिक है या नहीं ये नहीं प्रूफ करना है. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने बोला है कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है. कूल गाइस, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो बाय डिफॉल्ट ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सो व्हाट आर द सीआर इक्वेशंस गाइस. हमारे पास दो सीआर इक्वेशंस है. ओके, सो जो पहला वाला इक्वेशन है वो है डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो वाई. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सीआर इक्वेशन. और जो सेकंड सीआर इक्वेशन है बच्चा लोग वो हमारे पास है डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स. फिर ना बच्चा लोग. सो ये दो सीआर इक्वेशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होंगे. फिर ना बच्चा लोग. सो अपने को यहाँ पे ये दो इक्वेशन को यूज करके ही जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो निकालना है. फिर ना बच्चा लोग. सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट. यहाँ पे ये दो सीआर इक्वेशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है. कूल. तो सबसे पहले तो बच्चा लोग हम लोग सीआर इक्वेशन के स्टेप फॉलो करेंगे, u और v आइडेंटिफाई कर लेंगे. और अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग को u और v उन लोग ने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है ना. सो बेसिकली उन लोग ने सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है. सो यू डोंट नीड टू पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना. यहाँ पे कहीं पे z है ही नहीं तो आप लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट भी नहीं करोगे. फिर ना बच्चा लोग. सो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, कंपेयर या कंपेयरिंग विद फंक्शन ऑफ z. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चा लोग फंक्शन ऑफ z का, इट इज नथिंग बट u प्लस आई वी. ओके, सो अगर आप लोग नोटिस करते हो ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कहीं पे भी i नहीं है. सो आई विल से दैट दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट. फिर ना बच्चा लोग. और यहाँ पे एक i है. सो दिस इज द i ओवर हियर. सो इसका मतलब ये जो tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई होगा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा. सो ये होगा हमारा v. फिर ना बच्चा लोग. सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा u है 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कूल. और तो और बच्चा लोग यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई. कूल. अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x और v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y. द रीजन इज यहाँ पे हमारे को हमारा फर्स्ट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है विच इज नथिंग बट डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो वाई. फिर ना बच्चा लोग. तो ये सीआर इक्वेशन हमारे को सेटिस्फाई करवाना है बच्चा लोग. ओके, सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डो यू बाय डो एक्स निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे बच्चा लोग, डो वी बाय डो वाई निकालेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट गाइस जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डो यू बाय डो एक्स निकालेंगे. सो विल से दैट नाउ डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो बाय डो एक्स. बच्चा लोग u क्या है हमारे पास, सो कम ऑन गाइस, u क्या है हमारे पास, u इज नथिंग बट 1/2 इंटू लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे गए आप लोग को समझ में आया रहेगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट यू का वैल्यू पुट कर दिया। फिर ना चलो, अब एक बार आप लोग के पास यहाँ पे यू का वैल्यू आ गया, आप लोग क्या करोगे, ये जो 1/2 दिख रहा है बच्चा लोग, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ओके, सो जो कांस्टेंट होते हैं वो तो कांस्टेंट होंगे ही होंगे, सो 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। सो सीधा ठीक है, 1/2 बाहर आ गया सर। और यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग, अब गाइस यहाँ पे नोटिस करो, हम लोग ये जो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे निकालेंगे। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग को यहाँ पे उसने बोला होता पार्शियल डेरिवेटिव निकालो लॉग एक्स का, ठीक है, तो तू स्ट्रेट अवे क्या बोल देता कि सर ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना बच्चा लोग कि यहाँ पे x नहीं है, सो बेसिकली यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम लोग बॉक्स अज्यूम कर लेंगे गाइस। ओके, और पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे लॉग बॉक्स का। सो वी ऑल नो दैट गाइस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log x इज नथिंग बट 1/x। सो व्हाट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log बॉक्स। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन होता है तो विल फाइंड द डेरिवेटिव लाइक 1/box इनटू, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चा लोग, किसका, बॉक्स का, मतलब जिसको आपने बॉक्स अज्यूम किया उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 1/2 की जगह पे 1/2, और ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग बॉक्स क्या आ जाएगा बच्चा लोग, इट विल बिकम 1/box। सो बॉक्स मतलब नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कूल। और यहाँ पे आप लोग फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग, किसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, बिकॉज आपने इसको ही बॉक्स अज्यूम किया था। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे जब आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे एक्स स्क्वायर का और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे वाई स्क्वायर का, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 1/2 की जगह पे 1/2, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर को भी दे देंगे। ओके, और ये पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग वाई स्क्वायर को भी दे देंगे। कूल बच्चा लोग, हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बच्चा लोग वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं। सो गाइस ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो गाइस हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 की जगह पे 1/2, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में गाइस एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर दैट सेक, बिकॉज यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल एक्स ही है ना बच्चा लोग। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 2x। है ना बच्चा लोग, और वाई स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो जब भी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग को क्या करना पड़ता है, y के सारे टर्म्स को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे वाई स्क्वायर अकेला है, अगर वो किसी का कोएफिशिएंट होता तो बाहर आ गया होता, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर बेचारा अकेला है। अगर वो अकेला होता है तो बच्चा लोग डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम ऑन गाइस, व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चा लोग बाय डिफॉल्ट 0। है ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग वाई स्क्वायर का, सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 0। दैट्स इट गाइस। सो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2x प्लस 0 इज नथिंग बट 2x। फिर ना बच्चा लोग, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग के पास बचेगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट डो यू बाय डो एक्स। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया ये डेरिवेटिव हम लोग ने कैसे निकाला। बच्चा लोग बहुत ही सिंपल सा डेरिवेटिव था, ये पार्शियल डेरिवेटिव था। यहाँ पे आप लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो जो मैंने ये बॉक्स कंसीडर किया था बच्चा लोग, इसको ही हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो गाइस जब हमारे पास x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा। फेयर इनफ, ये हो गया बच्चा लोग हमारा डो यू बाय डो एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, डो वी बाय डो वाई निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट सीआर इक्वेशन के दोनों टर्म्स हम लोग निकालेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विद डो वी बाय डो वाई। अब डो वी बाय डो वाई आप लोग कैसे निकालोगे बच्चा लोग, कम ऑन, डो बाय डो वाई की जगह पे डो बाय डो वाई। वी क्या होता है बच्चा लोग, सो वी हमारे पास ऑलरेडी है, वी इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। है ना बच्चा लोग, सो आप लोग नोटिस करो यहाँ पे भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो दिस इज आर वी इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। कूल। सो बच्चा लोग अब ये डेरिवेटिव आप लोग कैसे निकालोगे, कम ऑन गाइस, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई आप लोग कैसे निकालोगे। नोटिस करो बच्चा लोग, काश यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऐसा होता, डो बाय डो वाई ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। सो tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चा लोग, कम ऑन, tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव हो जाता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। है ना बच्चा लोग, बट गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, y की जगह पे हमारे पास कोई तो एक अलग ही फंक्शन है पी एक्स डिवाइड बाय वाई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, ये जो पी एक्स डिवाइड बाय वाई है इसको आप लोग क्या अज्यूम कर लोगे, बॉक्स अज्यूम कर लोगे। ओके, सो गाइस व्हाट वुड बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ बॉक्स। सो tan इनवर्स ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चा लोग 1/1 प्लस बॉक्स द होल स्क्वायर, और फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का बच्चा लोग बॉक्स का, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं चेन रूल। फिर ना बच्चा लोग, आई होप आप लोग को ये चेन रूल समझ में आया रहेगा, और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस लेक्चर नंबर 1 में। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे गाइस हम लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ बॉक्स का, सो विल गेट 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर। सो बॉक्स इज नथिंग बट
पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, द होल स्क्वायर। बट सिंस ये बॉक्स था इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे गाइस आप लोग जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ओके, किसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों लोग, पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई का। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा मैंने यहाँ पे क्या किया। नेक्स्ट गाइस, 1/1 प्लस पी एक्स डिवाइड बाय वाई द होल स्क्वायर को आप लोग ऐसा लिख सकते हो बच्चों लोग, पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, है ना बच्चों लोग। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग निकाल रहे हो वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हो। तो जब भी हम लोग कोई पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो x के सारे टर्म्स को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है, ना चलो। सो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे ये जो p है ये तो कांस्टेंट है ही, सो p इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है ही। और तो और गाइस ये जो x है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। द रीजन इज यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। सो k1 और ये k2 ये दोनों भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएंगे बच्चा लोग, और आप लोग ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट को क्या करोगे बच्चा लोग, डेरिवेटिव से बाहर निकाल लोगे। सो विल गेट p इंटू एक्स, फिर ना बच्चा लोग, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे किसका बच्चा लोग, कम ऑन, डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे 1/y का। अब 1/y का डेरिवेटिव देख लो बच्चा लोग, आप लोग के लिए यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। ओके, सो पहले तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x। सो 1/x का डेरिवेटिव होता है गाइस -1/x²। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लो। तो गाइस अगर मैंने आप लोग को बोला होता कि डेरिवेटिव निकालो 1/y का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा गाइस -1/y²। फिर ना बच्चा लोग, पहले तो आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये पहले वाला टर्म में आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, दैट इज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये y को 1 के साथ, ये 1 को पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ, और ये 1 को वाई स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p इंटू एक्स। गाइस व्हाट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ 1/y। सो 1/y का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/y²। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा। अब नेक्स्ट गाइस, ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा चलो, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस हमारे पास बचेगा पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू -1। फिर ना बच्चों, अगर आप लोग को चाहिए तो ये माइनस आप लोग इधर लिख दो। फिर ना बच्चों, सो ये हो गया हमारे पास डो वी बाय डो वाई। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा हम लोग ने डो वी बाय डो वाई कैसे निकाला। दैट्स इट गाइस, एक बार आप लोग ने डो वी बाय डो वाई निकाल लिया, आप लोग अभी क्या बोलोगे, सिंस द फंक्शन, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। यहाँ पे बोला गया है बच्चों लोग कि फंक्शन एनालिटिक है। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इफ द फंक्शन इज एनालिटिक इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। कूल बच्चों लोग, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन का पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज डो यू बाय डो एक्स इक्वल होना चाहिए बच्चा लोग डो वी बाय डो वाई के, है ना। अब डो यू बाय डो एक्स क्या है बच्चा लोग, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं डो यू बाय डो एक्स। तो ये रहा बच्चा लोग हमारे पास डो यू बाय डो एक्स विच इज नथिंग बट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कूल, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चा लोग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, विच इज इक्वल टू बच्चा लोग डो वी बाय डो वाई क्या है, हम लोग ने अभी निकाला है डो वी बाय डो वाई। डो वी बाय डो वाई हमारे पास गाइस है माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कूल बच्चा लोग, अभी गाइज आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, ये जो इक्वेशन है आप लोग इजीली कंपेयर करके, लाइक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके आप लोग p का वैल्यू निकाल सकते हो। अब तो बोलेगा सर मैं समझा नहीं, कंपैरिजन कैसे करेंगे। सो बच्चा लोग मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ नोटिस करो। सबसे पहले तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ बच्चा लोग। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय, ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख सकता हूँ बच्चा लोग, सो आई कैन राइट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो ये जो वाई स्क्वायर है उसको मैंने बाद में लिख दिया। फिर ना बच्चा लोग, अगर आप लोग नोटिस करोगे लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे हमारे पास x है बच्चा लोग, और राइट साइड पे भी हमारे पास x है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट माइनस p। तो बच्चा लोग बाय स्ट्रेट अवे कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन वी गेट, लाइक दोनों साइड को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब इक्वल होते हैं तो x का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट 1 है और राइट साइड पे अगर x का कोएफिशिएंट माइनस p है, तो आप लोग बोल सकते हो बच्चा लोग 1 इज नथिंग बट माइनस p। फिर ना बच्चा लोग, सो आप लोग के पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -1। फिर ना बच्चा लोग, तो बोलेगा सर ऐसे कंपैरिजन न्यूमरेटर का ही क्यों किया, आप डिनोमिनेटर में भी तो कंपेयर कर सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा लोग हमारे पास, कम ऑन, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और राइट साइड पे बच्चा लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर और ये 1 भी सेम होना चाहिए, ये सुनो गाइस। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज नथिंग बट 1। फिर ना बच्चा लोग, सो अभी आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि p इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1, सो p इज नथिंग बट प्लस
और -1। फिर ना बच्चों, सो गाइस अभी आप लोग बोलोगे कि सर कौन सा वैल्यू कंसीडर करने का, p इक्वल टू -1 कंसीडर करने का कि p इक्वल टू प्लस और -1 कंसीडर करने का। तो ऐसा वैल्यू कंसीडर करने का बच्चों लोग जो दोनों में हो। फिर ना बच्चों लोग, तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे p इक्वल टू प्लस और -1 में +1 भी है और -1 भी है। ओके, सो p इक्वल टू +1 भी है और p इक्वल टू -1 भी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों लोग, p इक्वल टू -1। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है गाइस जो दोनों में है, सो p इक्वल टू -1। फिर ना बच्चों लोग, सो p इक्वल टू -1 इज योर फाइनल आंसर। तो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों लोग, हेंस p इज इक्वल टू -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पे चलो कुछ भी नहीं करना होता है, आप लोग को एक फंक्शन दिया रहेगा जो एनालिटिक है वो बोला रहेगा, और आप लोग को क्या करना है बच्चा लोग, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करके कंपैरिजन करके कांस्टेंट निकालना है। फिर ना बच्चा लोग, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज, सो गाइस दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कांस्टेंट्स a b c d सो दैट द फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f of z इज एनालिटिक, और बोला गया है कि वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। फेयर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग को ए बी सी डी 4 कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। ओके, सो अनलाइक द प्रीवियस केस बच्चा लोग, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे हमारे को सिर्फ एक ही कांस्टेंट निकालना था बच्चा लोग, वो क्या था, p। ओके, सो इसलिए हम लोग ने क्या किया, सिर्फ एक ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई किया था, जो कि पहला वाला सीआर इक्वेशन था चलो, डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई, और हमारे को पी का वैल्यू आ गया था। फिर ना चलो कंपैरिजन करके पी का वैल्यू आ गया था, बट यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर मोर लाइक ए बी सी डी, यहाँ पे आप लोग को दोनों भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे बच्चा लोग, तभी जाके आपको ए बी सी डी का वैल्यू आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन गाइस। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे, वी हैव फंक्शन ऑफ जेड, सो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फंक्शन ऑफ जेड हमारे को दिया हुआ था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। सो विल से दैट कंपेयर विद फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी। सो u अपना रियल पार्ट होता है और v हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। सो आप लोग के पास आ जाएगा बच्चों लोग u एज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, सो 2axy। सो आपने को ये a निकालना है ना, सो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है और अपने को इसका वैल्यू निकालना है, कूल। प्लस by स्क्वायर, हमारे को ये b का वैल्यू भी निकालना है। ओके, और तो और गैस हमारे पास v आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस वाई स्क्वायर, कूल बच्चा लोग। सो यहाँ पे आप लोग को ये c का वैल्यू भी निकालना है और आप लोग को ये d का वैल्यू भी निकालना है। फिर ना बच्चा लोग, सो आपने को a b c d का वैल्यू निकालना है। तो गैस यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास u आ गया, v आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, दोनों सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज डो u बाय डो x इक्वल करेंगे किससे बच्चा लोग, डो v बाय डो y से। और तो और हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, डो u बाय डो y को इक्वल करेंगे माइनस डो v बाय डो x से। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे अगर तू नोटिस करेगा दोनों सीआर इक्वेशन में हमारे पास 4 टर्म है, डो u बाय डो x, डो v बाय डो y, डो यू बाय डो वाई और माइनस डो वी बाय डो एक्स। सो हम लोग क्या करेंगे गाइस, स्टेप नंबर 1, हम लोग ये चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव पहले तो निकाल लेंगे। ओके, सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के साइड में रख लेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन गाइस, u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे आ जाएगा डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर। फिर ना बच्चों अभी आप लोग क्या करोगे, सिंस यहाँ पे जो डेरिवेटिव आप लोग निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, सो यहाँ पे y के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे गाइस, कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोटिस करो, डेरिवेटिव निकालूंगा पहले तो x स्क्वायर का, कूल। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, ये a भी कांस्टेंट है, और अगर आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, सो यहाँ पे गाइस ये y भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y। फिर ना चलो ये तीनों भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये तीनों भी बाहर आ जाएंगे। सो से दैट 2ay, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ x का। फिर ना बच्चा लोग प्लस गाइस यहाँ पे नोटिस करो b एक कांस्टेंट है, कूल, और आप लोग सिंस डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, सो y स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अरे ये सुनो गाइस, सो b तो कांस्टेंट है ही और y स्क्वायर को भी कांस्टेंट अज्यूम करना है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, बट ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है ना बच्चा लोग। सो b y स्क्वायर अकेला है कांस्टेंट, ये किसी के साथ नहीं है। जैसे यहाँ पे 2ay ये सारे के सारे x के साथ थे, तो यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर आ गए, फिर ना बच्चा लोग, बट यहाँ पे ये बाहर नहीं आएगा और आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, b y स्क्वायर का। ये बाहर नहीं आ सकते, द रीजन इज ये कांस्टेंट अकेले हैं, ये किसी के कोएफिशिएंट नहीं है। अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता तो हम लोग इसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते थे। फिर ना बच्चा लोग, अभी डेरिवेटिव आप लोग कैसे सॉल्व करोगे बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2ay एज इट इज।
गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, कम ऑन गाइस, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस गाइस यहाँ पे ये बी वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है गाइस 0। फिर ना बच्चों, सो आप लोग के पास आ जाएगा डो u बाय डो x एज 2x प्लस 2ay। इसको आप लोग यहाँ पे साइड में निकाल के इक्वेशन नंबर 1 बोल के लिख सकते हो। फिर ना बच्चों, अब नेक्स्ट केस आप लोग क्या करोगे, डो v बाय डो y निकालोगे। ओके, सो आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, डो v बाय डो y निकालोगे। सो विल राइट डो बाय डो y ऑफ v। अब v क्या है हमारे पास, कम ऑन गाइस, v हमारे पास है cx स्क्वायर 2dxy प्लस y स्क्वायर। सो विल राइट cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस y स्क्वायर। है ना बच्चों लोग, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे वो नोटिस करो। सिंस यहाँ पे हम लोग जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बच्चों लोग पार्शियली, वो विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों लोग कि x के सारे टर्म्स को आपको क्या अज्यूम करना है, कांस्टेंट। है ना बच्चों लोग, सो अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो c है वो तो कांस्टेंट है ही, है ना। सो दिस इज अ कांस्टेंट, और ये x स्क्वायर को भी हम लोग को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कांस्टेंट। है ना बच्चों लोग, और ये जो cx स्क्वायर है ये किसी के साथ नहीं है, लाइक यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइस कांस्टेंट का। सो आप लोग के पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cx स्क्वायर प्लस गाइस यहाँ पे नोटिस करो ये 2 एक कांस्टेंट है। फिर ना बच्चों ये d एक कांस्टेंट है, कूल। और यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये x क्या होगा बच्चों लोग, ये भी एक कांस्टेंट होगा, और ये 2dx किसके साथ है बच्चों लोग, y के साथ है, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएंगे, और ये बाहर आ जाएंगे 2dx बाहर आ जाएंगे, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, किसका बच्चों लोग, सिर्फ और सिर्फ y का। फिर ना बच्चों लोग, और यहाँ पे बचा हमारे पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का भी आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे, कूल बच्चों लोग। अब नेक्स्ट गाइस, पहला जो टर्म देख रहे हो बच्चों लोग सी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है बच्चों लोग 0 प्लस 2dx की जगह पे 2dx। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव होता है गाइस 1। फिर ना बच्चों लोग, सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है गाइस 2y। फिर ना बच्चों लोग, सो गाइस आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 2dx प्लस 2y। ओके, सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा डो v बाय डो y का। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बॉक्स करके इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। दैट्स इट, ये फर्स्ट सीआर इक्वेशन के दोनों पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सीआर इक्वेशन के भी दोनों पार्ट निकालेंगे। सो विल से दैट नाउ डो u बाय डो y निकालेंगे बच्चों लोग। ओके, सो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे पार्शियली। सो हमारे पास आ जाएगा डो बाय डो y। बच्चों लोग u क्या है हमारे पास, सो u है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर, कुल बच्चों लोग। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं कैसे निकालता हूँ नोटिस करो बच्चों लोग। यहाँ पे आप लोग सिंस पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, सो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग, x के सारे टर्म्स को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। सो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये 2 तो कांस्टेंट है ही, ये a भी कांस्टेंट है, और ये x का टर्म भी क्या हो जाएगा बच्चों लोग, कांस्टेंट, और 2axy कांस्टेंट कोएफिशिएंट है किसका बच्चों लोग, y का। सो आप लोग क्या करोगे, इसको बाहर निकाल लोगे। यहाँ पे बच्चों लोग b कांस्टेंट है, तो b बाहर आ जाएगा। ओके, और आप लोग y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे। फिर ना बच्चों लोग, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोलेगा सर ये एक्स स्क्वायर आपने बाहर क्यों नहीं लिया, बिकॉज गाइस ये एक्स स्क्वायर अकेला है ना, कांस्टेंट है लेकिन वो अकेला है, किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, तो बाहर नहीं जाएगा, और एज अ कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव निकलेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है गाइस 0। फिर ना बच्चों लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसको 0 कर देंगे, बट यहाँ पे आगे नोटिस करो 2ax कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों लोग किसका, y का, प्लस b कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे y स्क्वायर का। अगर गाइस आप लोग को समझ में आया मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकाला। अब नेक्स्ट गाइस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, सो यू राइट 0 ओवर हियर, प्लस 2ax। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, सो y का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस 1, प्लस b की जगह पे b। गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस 2y। फिर ना बच्चों लोग, सो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो 2ax प्लस b इंटू 2y कैन बी रिटन एज 2by। फिर ना बच्चों लोग, सो ये हो गया हमारे पास डो u बाय डो y। ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के साइड में लिख सकते हो। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, फोर्थ पार्ट दैट इज नथिंग बट माइनस डो v बाय डो x निकालोगे। फिर ना बच्चों लोग, सो आप लोग क्या करोगे, माइनस की जगह माइनस, डो बाय डो x की जगह पे डो बाय डो x, और बच्चों लोग यहाँ पे आ जाएगा v। सो v हमारे पास है cx स्क्वायर प्लस 2dxy प्लस y स्क्वायर। फिर ना बच्चों लोग, सो अभी मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकालता हूँ नोटिस करो बच्चों लोग। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये नेगेटिव साइन है उसको बाहर ही रखता हूँ, कूल, और गाइस ये अंदर डेरिवेटिव निकालूंगा। सो यहाँ पे गाइस c कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे x स्क्वायर का, प्लस गाइस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कूल, d कांस्टेंट है,
ओके। और सिंस आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये जो y होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सो आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, 2dy कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर निकाल लोगे, और यहाँ पे बच्चा लोग डेरिवेटिव आएगा डो बाय डो एक्स, किसका बच्चा लोग, x का। प्लस गाइस वाई स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, बट वो किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग वाई स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग, अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये डेरिवेटिव निकालोगे कैसे, माइनस की जगह पे माइनस, इन ब्रैकेट सी की जगह पे सी। इस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग 2x, प्लस 2dy की जगह पे 2dy इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव होता है गाइस 1, प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना बच्चा लोग, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चा लोग, कम ऑन, 0। यस और नो गाइस, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 2cx प्लस 2dy, दैट्स इट बच्चा लोग। आपको चाहिए तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, सो आप लोग के पास आ जाएगा माइनस 2cx माइनस 2d और y, फिर ना बच्चा लोग। सो दिस इज नथिंग बट माइनस डो v बाय डो x, दैट्स इट गाइस। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब गाइस आप लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे, और वो स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, सिंस f ऑफ z इज एनालिटिक या इज एन एनालिटिक फंक्शन, सो आप लोग क्या बोलोगे, हेंस इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। सो गाइस पहला वाला CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, डो u बाय डो x शुड बी इक्वल टू डो v बाय डो y। यस और नो गाइस, और आप लोग यहाँ पे सेकंड CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करोगे, विच इज नथिंग बट डो u बाय डो y इज इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x। कूल बचा लो। अब आप लोग क्या करोगे, सारी की सारी वैल्यूज आप लोग ने निकाली है, डो u बाय डो x, डो v बाय डो y, डो u बाय डो y, माइनस डो v बाय डो x, आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, फिर ना बचा लो। सो डो u बाय डो x की जगह पे आप लोग लिखोगे 2x प्लस 2ay, 2x प्लस 2ay, दैट्स इट बचा लो। डो v बाय डो y की जगह पे आप लोग लिखोगे 2dx प्लस 2y, 2dx प्लस 2y, दैट्स इट बचा लो। अब गाइस अगर आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, सो स्ट्रेट अवे आप लोग को कंपैरिजन करना है, सीआर इक्वेशन यूज करके बचा लोग स्ट्रेट अवे आप लोग कंपैरिजन करोगे। सो यहाँ पे बचा लोग नोटिस करो, x है और x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 2, और राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 2d। यस और नो गाइस, सो ये 2d हमारा कोएफिशिएंट है x का, सो आप लोग बोल सकते हो 2 इज इक्वल टू 2d। यस और नो गाइस, और तो और अगर आप लोग नोटिस करोगे, लेफ्ट साइड पे y का कोएफिशिएंट है 2a और राइट साइड पे y का कोएफिशिएंट है खाली 2, सो आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो बच्चा लोग 2a इज इक्वल टू 2, दैट्स इट बच्चा लोग। स्ट्रेट अवे आप लोग कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो विल से दैट 2 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट d। सो आप लोग बोल सकते हो कि d का वैल्यू है 1, फिर ना बच्चा लोग। और तो और गाइस यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में जाके, सो विल से दैट a इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, सो विल गेट a एज 1। तो ये हो गया बच्चा लोग आपके पास a और d का वैल्यू, बट स्टिल आप लोग को बी और सी निकालना है, फिर ना बच्चा लोग। सो बी और सी निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस, सेकंड सीआर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, सो सेकंड सीआर इक्वेशन क्या बोलता है बच्चा लोग, डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स। सो डो यू बाय डो वाई आप लोग ने निकाला है बच्चा लोग 2ax प्लस 2by है ना, सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 2ax प्लस 2by, दैट्स इट। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, माइनस डो वी बाय डो एक्स निकालोगे, सो माइनस डो वी बाय डो एक्स भी आप लोग ने निकाला है बच्चा लोग, ये रहा, इट्स नथिंग बट माइनस 2cx माइनस 2dy, दैट्स इट गाइस। अब आप लोग क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, स्ट्रेट अवे कंपैरिजन करोगे बच्चा लोग। लेफ्ट साइड पे जो x का कोएफिशिएंट है बच्चा लोग वो क्या है, कम ऑन गाइस, लेफ्ट साइड पे जो x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 2 है, और राइट साइड पे जो x का कोएफिशिएंट है बच्चा लोग वो है माइनस 2c। सो आप लोग लिखोगे 2a, या बेसिकली यहाँ पे लिखोगे बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। ओके, यहाँ पे भी आएगा बाय कंपैरिजन, आप लोग लिखोगे 2a इज इक्वल टू माइनस 2c, दैट्स इट। और तो और गाइस यहाँ पे नोटिस करो, लेफ्ट साइड पे जो y का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट प्लस 2b, और राइट साइड पे जो y का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट माइनस 2d है ना बच्चा लोग। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 2b इज इक्वल टू माइनस 2d, दैट्स इट गाइस। अब गाइस आप लोग के पास क्या a और d का वैल्यू है, ऑफ कोर्स गाइस आप लोग के पास a का वैल्यू भी है 1 और d का वैल्यू भी क्या है गाइस 1। सो आप लोग के पास ये दो वैल्यू है, तो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, पुट a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1, बिकॉज ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2c, और यहाँ पे आ जाएगा 2b इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1। कूल बच्चा लोग।
सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू -2c। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो c इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -2। सो बेसिकली आपके पास c का वैल्यू आ जाएगा गाइज -1। इनफ। यहाँ पे भी गाइज आप लोग नोटिस करो 2b इक्वल टू -2 हो जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग -2 डिवाइड बाई 2। सो यू कैन से दैट b इज ऑल्सो -1। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारे पास आ गया a b c और d। सो चारों के चारों कॉन्स्टेंट हम लोग ने निकाल लिए। हेंस गाइस, अगर आप लोग को चाहिए तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू +1। दैट्स इट गाइस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो ये चारों के चारों कॉन्स्टेंट्स निकालने थे। सो हमारे को दोनों भी सीआर इक्वेशन यूज करना पड़ा गाइस, अनलाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने सिर्फ फर्स्ट सीआर इक्वेशन यूज करके ही आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लिया था, दैट इज पी, है ना बच्चों लोग। यहाँ पे हम लोग ने ए बी सी डी कैसे निकाला, आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा, है ना बच्चों लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज गाइस, सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या बोला है। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स a, b, c, d, e इफ द फंक्शन, ये इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है बच्चों को हमारे पास, ओके बड़ा फंक्शन है बहुत, और वो बोला है कि ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ओके और एनालिटिक फंक्शन है और अपने को क्या निकालना है बच्चा लोग, ए बी सी डी ई, दैट इज डिटरमाइन द कांस्टेंट, है ना बच्चा लोग। सो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो गाइस हम लोग लिखेंगे हमारा फंक्शन ऑफ जेड। सो विल से दैट वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस c इंटू वाई रेज टू 4 प्लस d इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। दैट्स इट गाइस, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस i टाइम्स इन ब्रैकेट 4x क्यूब y माइनस e इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस प्लस 4x इंटू वाई। दैट्स इट गाइस। सो ये हमारे पास बचा लो फंक्शन ऑफ z दिया हुआ है। अभी आप लोग क्या करोगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करोगे। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विद एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो बच्चों लोग आप लोग के पास आ जाएगा u और v का वैल्यू। सो u हो जाएगा बच्चों लोग आपके पास a एक्स रेज टू 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस c इंटू वाई रेज टू 4 माइनस d इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा बार आया है ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए, ओके। सो एग्जाम में बच्चा लोग फाइंड द कांस्टेंट वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, फिर ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, v निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब, है ना बच्चा लोग। सो ये हमारे पास v है, सो 4x क्यूब y माइनस e इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। दैट्स इट गाइस, ये हो गया हमारे पास u इंटू वी। ओके गाइस, एक बार आप लोग ने यहाँ पे u निकाल लिया, v निकाल लिया, अभी आप लोग क्या करोगे, सीआर के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे। द रीजन इज यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर मोर देन 1, ओके। a b c d e, आप लोग को यहाँ पे 5 कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, ओके। सो आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, दोनों सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे। सो विल स्टार्ट विद फाइंडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द सीआर इक्वेशन, ओके। सो पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों लोग डो u बाय डो x, ओके। सो डो u बाय डो x आ जाएगा हमारे पास गाइस डो बाय डो x ऑफ u है हमारे पास गाइस a इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस c इंटू वाई रेज टू 4 प्लस d इंटू एक्स रेज टू स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। दैट्स इट गाइस। अभी आप लोग क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेरिवेटिव एक ही स्टेप में कर देता हूँ, ओके। सिंस गाइस आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव से फेमिलियर हो चुके हो तो आप लोग को ये डेरिवेटिव एक स्टेप में समझ जाएगा, फिर ना बच्चों लोग। सब मैं डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा नोटिस करो। पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a और ये एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 4 इंटू एक्स क्यूब, दैट्स इट। प्लस यहाँ पे गाइस ये b कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ओके। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 2x, दैट्स इट। प्लस सी वाई रेज टू 4, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 0। अब ये क्यों कांस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ना बच्चों लोग। अब नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आप लोग लिखोगे d की जगह पे d और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 0। दैट्स इट गाइस। सो हमारे पास आ जाएगा डो u बाय डो x एज 4a एक्स क्यूब प्लस 2b एक्स वाई स्क्वायर, पहले x के टर्म फिर y के टर्म लिख रहा हूँ बच्चा लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 dx, फिर ना बच्चा लोग। सो ये हो गया हमारे पास डो u बाय डो x, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में लिख सकते हो, फिर ना बच्चा लोग। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, डो v बाय डो y निकालोगे। सो विल फाइंड डो v बाय डो y। अब डो v बाय डो y कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस करो गाइस, डो बाय डो y v हमारे पास है 4x क्यूब y माइनस e इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस 4x इंटू वाई। दैट्स इट गाइस।
अभी आप लोग क्या करोगे, ये डेरिवेटिव निकालोगे। यहाँ पे भी गाइस मैं एक ही स्टेप में डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। आप लोग नोटिस करो आंसर क्या आ जाएगा, 4 की जगह पे 4x³ कॉमन बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा इस 1 माइनस ई कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर, x कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और y³ का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 3 इंटू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस 4 बाहर, x बाहर और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। सो गाइस हमारे पास डो v बाय डो y आ जाएगा 4x³ माइनस 3 इंटू ई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा गाइस प्लस 4x। दैट्स इट। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल के साइड में लिख सकते हो बच्चा लोग। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू फाइंड डो u बाय डो y। ओके, सो अभी आप लोग क्या निकालोगे बच्चा लोग, डो u बाय डो y निकालोगे। सो विच इज नथिंग बट डो बाय डो y ऑफ u है हमारे पास गाइस ax⁴ प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस c इंटू y⁴ प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। दैट्स इट। इसका भी डेरिवेटिव मैं गाइज एक ही स्टेप में निकालूंगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गाइज, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। द रीजन इज यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो a इंटू x⁴ कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा गाइज 0 प्लस bx² कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस c बाहर आ जाएगा, y⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू y³ प्लस d बाहर आ जाएगा और नहीं, यहाँ पे गाइस d और x² दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 2 की जगह पे 2 और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस 2y। दैट्स इट। यहाँ पे गाइस आप लोग के पास आंसर आ जाएगा डो u बाय डो y का एज सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 2b x² और y प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4cy³ और यहाँ पे आ जाएगा गाइस माइनस 4y। दैट्स इट। इसको आप लोग बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 3। है ना चलो। अब नेक्स्ट गाइस फाइनली आप लोग क्या निकालोगे, माइनस डो वी बाय डो एक्स। ओके, सो आप लोग यहाँ पे निकालोगे माइनस डो वी बाय डो एक्स। ये कैसे निकाल रहा हूँ नोटिस करो, माइनस की जगह माइनस, डो बाय डो एक्स की जगह पे डो बाय डो एक्स और वी है हमारे पास गाइस 4x³ y माइनस ई इंटू एक्स इंटू वाई³ प्लस 4 इंटू एक्स वाई। दैट्स इट। इसका डेरिवेटिव देखो चलो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, पहले तो ये नेगेटिव साइन बाहर लिख रहा हूँ और यहाँ पे अंदर डेरिवेटिव निकालूंगा। सो विल राइट 4y और x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइस 3x² माइनस यहाँ पे गाइज e और y³ बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा गाइज हमारे पास 1 प्लस 4 और y बाहर आ जाएगा चलो और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। अब गाइज आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा माइनस 12x² y माइनस माइनस द प्लस हो जाएगा गाइज और ये हो जाएगा y³ एंड गाइज यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4y। दैट्स इट। ये हो गया चलो हमारे पास माइनस डो वी बाय डो एक्स। दैट्स इट। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। फिर ना चलो अब गाइज आप लोग एक स्टेटमेंट लिखोगे और वो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सिंस f of z इज एनालिटिक फंक्शन इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। है ना, मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस और नो गाइज, सो इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। अब CR इक्वेशन क्या, हम लोग पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे जो कि होता है डो u बाय डो x इज इक्वल टू डो v बाय डो y। यस और नो गाइस, सो डो u बाय डो x क्या है चलो हमारे पास, हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है। आप लोग इक्वेशन नंबर 1 से चेक कर सकते हो कि डो u बाय डो x इज नथिंग बट 4ax³ प्लस 2b इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी इंटू एक्स। दैट्स इट गाइस। और डो वी बाय डो वाई भी हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है बच्चों लोग, तो उसका आंसर है बच्चों लोग 4x³ माइनस 3 इंटू ई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर और गाइज यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x। अभी आप लोग क्या करोगे गाइज, स्ट्रेट अवे कंपैरिजन करोगे। सो यू विल से दैट बाय कंपैरिजन वी गेट। अब कंपैरिजन देखो बच्चों लोग कितना सिंपल है। लेफ्ट साइड पे जो x³ का कोएफिशिएंट है गाइज वो है 4 है और राइट साइड पे जो x³ का कोएफिशिएंट है गाइज वो है 4। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि 4a इज इक्वल टू 4। यस और नो गाइस, सो x³ का कोएफिशिएंट दोनों साइड का इक्वल होता है। सो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों लोग 1। दैट्स इट। आप लोग इसको बॉक्स कर दो। नेक्स्ट गाइस आप लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे गाइस एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज प्लस 2b। है ना बच्चों लोग, तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे इट इज नथिंग बट प्लस 2b और राइट साइड पे एक्स वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बच्चों लोग वो है माइनस 3e। ओके, सो कंपेरिजन आप लोग को साइन के साथ करना है ना बच्चों लोग। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 2b या प्लस 2b। सो प्लस नहीं भी लिखेगा तो चलता है, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ई। ये माइनस यहाँ पे लिखना जरूरी है फिर ना बच्चों लोग। सो आप लोग के पास यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे किसी का वैल्यू नहीं आ सकता बच्चों लोग, सिंस हमारे पास दो अननोन है, एक तो है बी और एक तो है ई, है ना बच्चों लोग। सो आप लोग इसको होल्ड पे रखोगे। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट प्लस 2d और राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट प्लस 4। सो आप लोग यहाँ पे गाइस ऐसा लिख सकते हो 2d इज इक्वल टू 4, so you can say that d is nothing but 4 divided by 2 and you can say that d is nothing but 2। That's it guys। so यहाँ पे guys हमारे पास a का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया और हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 2b इक्वल टू -3, फिर ना बच्चों। so इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे, इसको आप लोग चाहिए तो इक्वेशन नंबर a बोल सकते हो, फिर ना बच्चों। अभी गाइज आप लोग क्या करोगे, सेकंड सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे। तो सेकंड सीआर इक्वेशन क्या बोलता है कि डो u बाय डो y शुड बी इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x, फिर ना बच्चों। ये दोनों वैल्यूज भी हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है बच्चों लोग, आप लोग चेक कर सकते हो। सो डो यू बाय डो वाई का वैल्यू हो जाता है बच्चों लोग 2b इंटू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 4c इंटू वाई क्यूब माइनस 4y विच इज इक्वल टू गाइस माइनस डो वी बाय डो एक्स का वैल्यू भी हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है बच्चों लोग। सो द आंसर इज माइनस 12 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ई इंटू वाई क्यूब माइनस 4 इंटू वाई। दैट्स इट गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे बच्चों लोग कंपेरिजन करके, सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा बाय कंपेरिजन वी गेट। ओके सो गाइज एक बार आप लोग ने यहाँ पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, आप लोग क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। ओके और कंपैरिजन करके स्ट्रेट अवे बच्चों लोग आप लोग आंसर निकाल सकते हो, फिर ना बच्चों लोग। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम ऑन गाइस, यहाँ पे गाइस लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 2b और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट -12, है ना बच्चों लोग। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 2b इज इक्वल टू -12, फिर ना बच्चों लोग। सो आप लोग के पास आ जाएगा b इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 2। सो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो b इज नथिंग बट -6। ये सुनो गाइस। अब गाइस आप लोग क्या करोगे, नोटिस करोगे लेफ्ट साइड पे जो y क्यूब का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 4c और राइट साइड पे y क्यूब का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट प्लस e। सो आप लोग ये कंपैरिजन करोगे, सो विल गेट 4c इज इक्वल टू e। ये सुनो गाइस। सो यहाँ पे आप लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा सिंस आप लोग के पास दो अननोन है, सो आप लोग इसको नाम दे सकते हो b। दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपैरिजन है। अब तो ये तीसरा कंपैरिजन मत करना। द रीजन इज गाइस यहाँ पे -4y है और यहाँ पे भी -4y है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप लोग ये थर्ड वाला कंपैरिजन नहीं करोगे। ओके सो आप लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग, b का वैल्यू आ गया। दैट्स इट। ओके गाइस एक बार आप लोग ने ये दो कंपैरिजन कर लिए बच्चा लोग, अभी आप लोग क्या लिखोगे, a का वैल्यू यू ऑल नो दैट इट इज नथिंग बट 1, है ना। सो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, कम ऑन गाइस, a का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है हमारे पास 2। सो आप लोग बच्चा लोग एक काम कर सकते हो, a और d और b हो गया हमारे पास, है ना। सो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -6 और तो और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा लोग d इक्वल टू 2, है ना, d इक्वल टू 2। अब तो बोलेगा सर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a b और d का वैल्यू आया, व्हाट अबाउट c और e। सो गाइस c और e निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे नोटिस कर इक्वेशन नंबर a से तो ये लिख सकता है बच्चा लोग फ्रॉम, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, फ्रॉम a वी गेट 2b इज इक्वल टू -3e। ये सुनो गाइस, यहाँ पे गाइस आप लोग के पास b का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट -6, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चा लोग, पुट b इक्वल टू -6 कर दोगे। सो आप लोग के पास आ जाएगा 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -3e। सो आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा गाइस -12 डिवाइडेड बाय -3। सो ये गाइस e हो जाएगा और आप लोग के पास e का वैल्यू आ जाएगा गाइस 4। दैट्स इट। सो गाइस यहाँ पे आप लोग के पास आ गया e का वैल्यू 4। अब गाइस ये वाले इक्वेशन में आप लोग क्या करोगे, e की जगह पे 4 पुट कर दोगे। सो आप लोग के पास आ जाएगा 4c इज इक्वल टू 4 और आप लोग के पास c का वैल्यू आ जाएगा गाइस 1। दैट्स इट गाइस। सो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे c इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा यहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्टेंट्स कैसे निकाले। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज था गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था गाइस ये थर्ड वाला प्रॉब्लम। ओके सो यहाँ पे गाइस हम लोग ने a b c d e कैसे निकाला, समझ में आया बच्चा लोग। a b c का वैल्यू आ गया 1, d का वैल्यू आ गया 2 और e का वैल्यू आ गया गाइस 4। ओके गाइस सो एक बार आप लोग का ये प्रॉब्लम हो गया, मैं अभी आप लोग को क्या करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देता हूँ बच्चा लोग। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, सो दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम गाइस, आप लोग ट्राई करो। दो होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आप लोग को दिया है बच्चा लोग, दोनों भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज डिटरमाइन द कांस्टेंट। ओके सो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।